गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. इट इज़ यूनिट 3 चैप्टर नंबर 9. लास्ट चैप्टर है हमारे फुल कोर्स का. द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड. अब डिमांड की कमी से और ज़्यादा डिमांड होने से क्या प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में यहाँ पर बात करनी है, क्योंकि दोनों ही ज़्यादा और कम होने से हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है जो बिगड़ जाता है. तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो डेफिशिएंट डिमांड, it is a situation in which AD falls short of AS at full employment level. Such a situation leads to a deflationary situation in the economy. So the gap between full employment AD and AS is called deflationary gap. इसे हम किस नाम से जानते हैं? डिफलेंशरी गैप के नाम से भी जानते हैं. DG का मतलब डिफरेंशियल गैप से होता है. DG इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड वेयर एज बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट द लेवल लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इट लीड्स टू underemployment equilibrium. Is this situation there exists involuntary unemployment. It means deficient demand is equals to AD less than AS. जहाँ पर डिमांड कम है, आपकी सप्लाई ज़्यादा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट का है, ठीक है, लेकिन आपका डिमांड AS से कम है. दूसरा है आपका एक्सेस डिमांड, जहाँ पर आपकी एग्रीगेट सप्लाई से डिमांड जो है वो ज़्यादा है और कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट है. तो एक्सेस डिमांड में इट इज़ अ सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड exceed aggregate supply at full employment level. Such a situation leads to inflationary condition in the economy. Thus, excess demand give rise to an inflationary gap. Inflationary gap is the difference between aggregate demand at full employment level and aggregate demand beyond full employment output. It means excess demand is equals to AD greater than AS corresponding to full employment level. अब हम बात करेंगे डेफिशिएंट डिमांड के कारण क्या है और एक्सेस डिमांड के कारण क्या है. तो डेफिशिएंट डिमांड के कारण क्या है, तो डिक्रीज इन हाउस होल्ड कंजप्शन. अगर घर वालों ने अपना कंजप्शन कम कर दिया है, एक्सपेंडिचर कम कर दिया है ड्यू टू फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और राइज इन प्रोपेंसिटी टू सेविंग, मतलब कंजप्शन कम कर देगा और सेविंग ज़्यादा कर देगा तो भी डिमांड कम हो जाएगी. एंड डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड बिकॉज ऑफ फॉल इन क्रेडिट फैसिलिटीज और इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो क्या आवाम क्या खर्चा कौन करे भैया, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है, क्यों ना हम इन्वेस्टमेंट कर दें, तो भी आपका डिमांड कम हो जाएगा. फिर है आपका डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ने भी आपके खर्चे करने बंद कर दिए हैं तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो डिमांड अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. फॉल इन एक्सपोर्ट एंड राइज इन इम्पोर्ट्स. ऑब्वियसली अगर हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे और इम्पोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो इम्पोर्ट्स जो होते हैं वो महंगे होते हैं तो लोग इनको खरीदना पसंद नहीं करते, इसलिए भी डिमांड कम हो जाएगी. एंड डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम बिकॉज ऑफ राइज इन टैक्सेस. खर्च करने लायक, डिस्पोजल इनकम का मतलब होता है आपकी खर्च करने लायक इनकम. खर्च करने लायक इनकम अगर कम हो जाती है तो भी आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है. अब इसका इफेक्ट क्या आता है, डिमांड कम होने का इफेक्ट क्या आता है. डेफिशिएंट डिमांड रिजल्ट इन फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और आपका जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही नहीं. तो जैसे ही डिमांड कम होती है वैसे ही आपका प्रोडक्शन का लेवल भी कम हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी कम हो जाता है. डेफिशिएंट डिमांड रिजल्ट इन डिफ्लेक्शन. ऑब्वियसली और जब डिमांड नहीं होगी और सप्लाई पड़ी रहेगी, जैसे समझ लो सब्जी मंडी में खूब सारी गोभी पड़ी है तो उसके प्राइस क्या होंगे, गिर जाएंगे, औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा तो प्राइस लेवल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ एक्सेस डिमांड की. जब इंटरेस्ट, उसका जस्ट विपरीत, इंटरेस्ट रेट कम हो गई तो लोग समझ रहे हैं यार इतने कम पैसों में क्या इन्वेस्ट करना, खाओ पियो ऐश करो, खूब खर्चा करो, अपने मनपसंद की चीज़ों को लो, तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी. इधर आपकी इनकम लेवल बढ़ गया तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा. इधर आपका मतलब लोगों ने खर्चा करना ज़्यादा शुरू कर दिया और सेविंग करना
कम शुरू किया, डिमांड बढ़ जाएगा। उसके बाद है राइज इन एक्सपोर्ट, वही उल्टा चलेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और इम्पोर्ट कम हो जाएंगे, लोगों के पास पैसा आने लग गया, खूब खर्चा करेंगे। एंड इंक्रीज इन डिस्पोजल इनकम, ऑब्वियसली वहाँ पर हमने डिक्रीज बताया, सेम इन फोर्थ में इंक्रीज बता देंगे। अगर आपका डिस्पोजल इनकम बढ़ जाता है, खर्च करने योग्य इनकम बढ़ जाती है, तो आप खर्चा ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे। इसके इफेक्ट क्या आएंगे? प्राइस, दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब आपकी सप्लाई तो हो रही है कम, डिमांड हो रही है ज़्यादा। बाज़ार में चाहिए 10 किलो गोभी, लेकिन अवेलेबल है 5 किलो गोभी। क्या होगा? अब क्रेता राजा नहीं होगा, विक्रेता राजा होगा, जो दाम मांगेगा वो उसको देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ प्राइस बढ़ जाएंगी। अब हम बात करेंगे मेजर टू करेक्ट द डेफिशिएट डिमांड। अब इसको किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है? डेफिशिएट डिमांड को करेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो फिस्कल मेजर और एक है मॉनेटरी मेजर। देखिए फिस्कल मेजर में क्या होगा, सिंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें क्या किया था, आपके गवर्नमेंट ने खर्चे करने कम कर दिए, तो गवर्नमेंट क्या करे, अपने खर्चों को बढ़ा दे, मतलब वेलफेयर के लिए काम करना शुरू कर दे, सब्सिडीज़ देना शुरू कर दे, बांध डैम वगैरह बनवाना शुरू कर देगा, तो गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाएगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग अपने आप ही डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो सिंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर is a component, an increase in it will direct increase the level of AD। और दूसरा आपको क्या करना चाहिए, टैक्सेस में कमी कर देनी चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्सेस में कमी कर देनी चाहिए। टैक्सेस में कमी करते ही लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और लोग डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे। अब मॉनेटरी में वही CRR, SLR, इन सब के बारे में पढ़ना होगा हमें। तो मॉनेटरी में क्या होगा कि जो RBI है वो क्या करे, CRR में कमी कर दे, SLR में कमी कर दे, तो बैंकों की क्रेडिट देने की पावर बढ़ जाएगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन उठाएंगे तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो अपने आप ही डिमांड करेंगे। दूसरा बैंक रेट कर दे, इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा, तो लोग लोन ज़्यादा उठाएंगे और खर्च करेंगे, लोन लेकर खर्चा ही करेंगे ना, तो खर्चा ज़्यादा करेंगे, अपने आप ही डिमांड हो जाएगी। तो इस तरीके से मॉनेटरी और फिस्कल दोनों ही मेजर से आप घटती हुई डिमांड को पूरा कर सकते हो। फिर है आपका एक्सेस डिमांड को अगर कंट्रोल करना है, तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे और गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर दे, तो आपका डिमांड कंट्रोल में आ जाएगा। और उसी तरह से मॉनेटरी जो मेजर्स हैं उसमें भी क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही लोग लोन लेना कम कर देंगे, खर्चा करना बंद कर देंगे। उसी तरह CRR, SLR को भी बढ़ा देना चाहिए, तो लिक्विडिटी पावर, बैंकों की जो लोन देने की पावर है वो कम हो जाएगी, तो अपने आप ही आपका सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इसी के साथ ही आपका कोर्स होता है फिनिश।